भोले बाबा कहते हैं कि देवी क्या बात है, आप किस बात पे नाराज हैं? माता ने कहा पहले तो ये बताइए कि आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं। भोले बाबा ने कहा ये कोई पूछने की बात है, अरे बहुत प्रेम करते हैं, हम सबसे ज्यादा प्रेम ही आपसे करते हैं। तो माता ने कहा फिर ये अमर कथा क्या है? भोले बाबा ने सोचा ये किसने बता दिया। नेत्र बंद कर कर देखते हैं तो पूरा दृश्य सामने आ जाता है। भोले बाबा कहते हैं ये ब्राह्मण देवता आते हैं और अपना कुछ ना कुछ काम कर कर जाते हैं। तो महाराज भोले बाबा ने कहा कि अरे ठीक है, अभी तक नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। माता ने कहा अब तो सुनानी ही पड़ेगी, पर अभी तक क्यों नहीं सुनाई? अरे आपने मुझे कितनी कथाएं सुनाई है। भोले बाबा ने कहा देखिए मैं आपको सुना देता, लेकिन महिलाओं में एक बड़ी बुरी आदत होती है। देखिए मैं नहीं कह रही, भोले बाबा कह रहे हैं, मैं खुद महिला हूं, मैं क्यों कहूंगी, पर भोले बाबा ने कहा है तो वो बात बतानी पड़ेगी। तो वो कहते हैं कि महिलाओं में एक बड़ी बुरी आदत होती है। बोले कौन सी आदत है? बोले आप कोई बात छिपा कर नहीं रख सकते। जहां 4-5 महिलाएं मिली नहीं कि सारी बातें बाहर। और ये कथा सबको नहीं सुना सकते, ये बहुत गोपनीय कथा है। आप नाम से समझ सकते हैं कि इस कथा को सुनने के बाद क्या होगा। नाम क्या है? अमर कथा, यानी सुनने वाला अमर हो जाएगा। तो भोले बाबा ने कहा ये थोड़ी सबको सुना सकते हैं। माता ने कहा मैं किसी से नहीं कहूंगी, आप मुझे ये कथा सुनाइए। भोले बाबा ने कहा ठीक है। तो कैलाश पर्वत की ऊंची शिला पर जाकर बैठते हैं, कल्पतरु वृक्ष के नीचे भोले बाबा बैठे हैं, माता थोड़ी नीचे कथा सुनने के लिए। अब कथा आरंभ करने से पहले भोले बाबा ने पहली ताली बजाई। एक ताली, इतनी नहीं, पहली ताली बजाई। तो पहली ताली बजाते ही जितने जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पर, वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर चले गए। यही ताली का महत्व होता है। आप किसी कथा सत्संग में जाते हैं तो कोई महाराज जी जो कथा कर रहे हो या गायक कलाकार भजन गा रहे हो, वो आपसे ताली बजाने को बहुत कहते हैं। तो कई लोग बड़े झुंझला उठते हैं, क्या बार बार ताली ताली बजा रहे हैं। तो ताली सिर्फ इसीलिए नहीं बजाने को कहा जाता कि भाई दिखने में अच्छा लगता है और आवाज अच्छी आती है, नहीं, ताली के बहुत महत्व है महाराज। अब देखिए स्वास्थ्य के लिए क्या क्या महत्व है, ये तो आपको स्वामी श्री रामदेव बाबा जी बताते ही रहते हैं कि ताली बजाने के क्या क्या महत्व है। बाकी सत्संग में क्या महत्व है? जब आप सत्संग में आते हैं तो आपका और भगवान का मिलन होता है। आप दुनिया की चिंताओं को भूलकर केवल प्रसन्नता में होते हैं। अब यहाँ पर सब बैठे हैं, कितनों को चिंता हो रही है कि भाई घर कैसे चलेगा, कल का काम कैसे होगा। कोई चिंता कर रहा है? सब हंस रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। और यही घर पर रहो, काम करो, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है, फोन आते ही रहते हैं। तो कथा में जीव सांसारिक चिंताओं को भूलकर केवल प्रसन्नता में होता है। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है ना। जैसा कहा गया कैलाश पर्वत के जीव जंतु सब छोड़कर जाने लगे। तो ये जीव जंतु कौन है? ये मोह माया रूपी जीव जंतु है जो आपको भगवान से मिलने में रोक लगाते हैं। सबसे पहला अहंकार, जिसमें अहंकार होगा वो ठीक से ताली नहीं बजाएगा। उदाहरण आप कई बार देखते होंगे बड़े बड़े कथाओं में, कई बार बड़े बड़े लोग आते हैं जो बड़ी बड़ी पदवी पर बैठते हैं, बहुत धनपति होते हैं या बड़ी पोस्ट पर हैं, आते हैं शांति से बैठे रहते हैं, चुपचाप, ताली नहीं बजा रहे कुछ।
अब उसी व्यक्ति को अपने घर पर अपने पोते पोती के सामने उसको हंसाने में, ताली बजाने में शर्म नहीं आती, पर कथा में आकर ताली बजाने में बड़ी शर्म आती। और कोई ज्यादा ही जबरदस्ती करे कि भाई ताली बजाना, तो बड़े ही तो ये क्या होता है? अहंकार। आपको अहंकार है उस वक्त, आपको लगता है कि आप इतने साधारण नहीं हैं कि आप साधारण लोगों की तरह तालियां बजाएंगे। तो अहंकार, वो अहंकार आते ही आप भगवान से जुड़ नहीं पाते। दूसरा, आलस्य। जो बड़े आलसी होते हैं, कथा में आकर ध्यान नहीं देते कथाओं में, तो आलस्य यानी नींद। नींद बड़ी आती है। नींद इसलिए आती है क्योंकि ध्यान से कथा नहीं सुन रहे। जो कथा एकदम ध्यान से सुनेगा उसे नींद नहीं आएगी, और थोड़ा भी ध्यान इधर उधर होता है तो निद्रा रानी अपनी गोद में ले लेती है। तो आलस्य। और फिर कई बार हमारे आजू बाजू भी कई जीव जंतु बैठ जाते हैं जो खुद तो कथा सुनते नहीं, दूसरे को भी नहीं सुनने देते। हर थोड़ी देर में पानी पियोगे, सुपारी खाओगे, कहाँ रहते हो, इनको हम जानते हैं, ये यहाँ रहते हैं, ये पता है कहाँ? अरे सुनने तो दो, बाद में बात कर लेना। तो ये कब आपको बातें करेंगे? जब आप शांत बैठे होंगे। अब आप ताली बजा रहे हैं, जोश में हैं, तो वो आपको छेड़ते नहीं। तो ताली आपको भगवान से जोड़ती है। तो अगली बार किसी कथा सत्संग में ताली बजाने को कहा जाए तो झुंझलाना नहीं और जोर से तालियां बजाना। तो इसीलिए महादेव जी ने पहली ताली बजाई, तो जितने कैलाश पर्वत पर जीव जंतु थे वो कैलाश पर्वत छोड़कर चले गए।